गोलवालकर गुरुजी से जब बात की तो भैया चुनाव जीतने के लिए पार्टी करनी इसके लिए नहीं की है। 1951 में भी जब हिंदुस्तान का बंटवारा कांग्रेस ने करवाया, उस समय पर नेहरू और लियाकत समझौता हुआ। दोनों तरफ के प्रधानमंत्रियों ने समझौता किया कि दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक है उनकी जान और माल दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए। हिंदुस्तान जो निकला था, नेहरू जी ने गांधी जी के नेतृत्व में यहां के हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का तो जान और मालमत्ता दोनों की सुरक्षा की। अच्छी बात है, लेकिन जो वादा पाकिस्तान ने किया था कि वहां के अल्पसंख्यक यानी हमारा हिंदू समाज, उसकी हम रक्षा करेंगे, ये बात हवा में चली गई। और पाकिस्तान और बाद में बना हुआ जो बांग्लादेश का इलाका तबका पाकिस्तान का था, हिंदुओं की कत्ले आम चलती गई। हिंदुओं को लूटा गया, पीटा गया, घर परिवार से निकाला गया, मां बहनों पर बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, दुराचार हुआ। तब जाकर जो दल निकला जिसने कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए और कांग्रेस को अल्टरनेटिव पैदा करने के लिए निकले हैं, वो हमारा दल यानी जनसंघ था। ये आप सब लोगों ने याद में रखने जरूरी है। 1980 में हम पार्टी बन के निकले, तब कड़ा संघर्ष किया। कोई अगर आपको पूछे कि हिंदुस्तान में हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ा कौन था, आवाजें तो बहुत आती है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, हमारे अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, हमारे लोकतंत्र के मूल्य। कोई भी चैनल खोलो तो 2-3 लाल कपड़े में बैठे हुए लोग यही बात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र अगर खतरे में कभी आया तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया था तब आया था। और उसके बारे में भी कोई मुझे बताए कि इतनी बड़ी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में कोई एक दल ने की तो तब के जनसंघ ने यानी आज के भारतीय जनता पार्टी ने ही की, और कोई दल ने नहीं की। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इंदिरा गांधी जी का पराभव हो गया और उस सरकार में बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, जब उनके सामने सवाल रखा गया सरकार चाहिए या संघ चाहिए, विचार चाहिए या पद चाहिए, तब 1 मिनट का भी समय नहीं गवाया। अटल जी और आडवाणी जी ने कहा संघ और विचार के लिए हम सरकार को त्याग देते हैं, लेकिन विचारों को त्याग नहीं सकते। ये दल भारतीय जनता पार्टी है। और अखिलेश जी ने जो कहा वो आज के दिन बांद्रा में, वैसे रवि जी उस बांद्रा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और उस जगह पर रोहित दास जी को पता होगा, उस समंदर किनारे अटल जी खड़े हुए, अपना दल भारतीय जनता पार्टी घोषित किया और उन्होंने उस समय पर कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज हम देख रहे हैं 2022 में हम बैठे, अभी हाल में 4 राज्यों के चुनाव हुए। 5वां इसके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें हमारा दल कम था, और चारों राज्यों में इना मीना डीका सब इकट्ठा आ गए।
अब इना मीना डिका इकट्ठा आए लेकिन बैंड बाजा चला नहीं, और जो पराभव उनका हुआ, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान की जनता को हमारे आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका अभिनंदन और स्वागत स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ा दल है। हमें इस बात का गर्व नहीं है, हम इस बात से बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि हम सबसे बड़े दल इसलिए बने क्योंकि माननीय मोदी जी ने विचार रखा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, मेरी सरकार गरीबों का चिंतन करने वाली सरकार है। हिंदुस्तान अब पीछे नहीं रहेगा। 140 करोड़ का देश, और अगर इसमें जिसको मिल रहा है उसको इतना मिल रहा है, को ऊंचाई पर चढ़ रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसको इतना कम मिल रहा है कि दोनों के बीच का दरी और अंतर बढ़ता गया, तो ये देश अपना विकास सही मायने में नहीं कर पाएगा। घोषणाएं तो कांग्रेस ने बहुत दी थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। सब गली गली के गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। नारा तो बहुत तेज था। हमारा सवाल कांग्रेस और सभी दलों से यही है कि आज स्वतंत्रता के 75 साल मनाते समय इस देश में ऐसा मां का सुपुत्र निकला जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने तय करके दिखा दिया कि मैं हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाऊंगा। काम शुरू। मैं हर गरीब के घर में इज्जत घर यानी शौचालय पहुंचाऊंगा। काम शुरू। मैं हर गरीब के घर में उसको चूल्हे के ऊपर अनाज पकाने की व्यवस्था नहीं, पर्यावरण पूरक गैस पहुंचाऊंगा। काम खत्म। मैं उस हर गरीब के घर में उसका बैंक अकाउंट खोल के उसके हाथ में रुपी डेबिट कार्ड दूंगा। काम शुरू। मैं हर गरीब के घर में एलईडी का बल्ब दूंगा। काम की व्याप्ति चालू। और अब मैं हर गरीब के घर में गैस का पाइप पहुंचाऊंगा। ये गरीब और अमीर की खाई हमको दूर करनी है। हमें इस हिंदुस्तान का विकास इस तरीके से करना है कि हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया का कोई भी देश अगर आंख उठाने की जरूरत करेगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तानी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा मजबूत हिंदुस्तान हमको बनाना है और हम बना रहे हैं। हम देख रहे हैं आजकल वर्तमान पत्र और टीवी खुला तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की बात आती है। रशिया का आक्रमण, यूक्रेन का प्रतिहल्ला। और जिस सोचिए, गंभीरता से इस बात को सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे से इस कदर भिड़ चुके हैं कि एक दूसरे की जान लेने के लिए पीछे पड़े हैं, और बावजूद उसके एक ही बात पर दोनों राष्ट्र जो एक दूसरे की दुश्मनी कर रहे हैं वो एक बात पर सहमति बनाते हैं। जब हिंदुस्तान से एक शेर निकलकर आगे बढ़ के कहता है मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मेरे देश के बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप आग ओक रहे हो, आप उसका जवाब दे रहे हो, लेकिन मैं दोनों को कहता हूं मेरे बच्चों को सेफ पैसेज दे दो, और दोनों देश चुपचाप मानते हैं। यह हिंदुस्तान की ताकत है। हम देख रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान, हालत क्या है? इमरान खान बॉलिंग भूल गए। चुनाव आज होगा, कल होगा, सरकार डामाडोल हो गई। क्यों ऐसा कहते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रशिया में जाकर उनके प्रधानमंत्री को मिले, सिर्फ मिले। कहते उसके कारण पाकिस्तान की सरकार डूब गई।
श्रीलंका में हालत ये हुई, 500 रुपए किलो अनाज, 700 रुपए लीटर दूध और 24-24 घंटे बिजली नहीं। युद्ध वहां पर, लेकिन श्रीलंका की हालत ये हो गई, एक सरकार डूब गई, एक सरकार चल नहीं पाई, दोनों जगह पर लोग त्राही त्राही। और उस समय पर अपने देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को जो कहना है कहे, उससे दोस्ती तो निभाएंगे, लेकिन हमारे लोगों की जान के लिए और हमारी लोगों की आवश्यकता के लिए झुकेंगे नहीं। ये कहा नहीं, रशिया के साथ सौदा भी कर दिया, सस्ते में आपका हम डीजल, पेट्रोल या ऑयल प्रोडक्ट्स भी लेंगे, भले दुनिया आपके ऊपर सैंक्शन लगाए, हम न झुकने वाले, क्योंकि सस्ते में आने वाला ऑयल हमको चाहिए। और हमने किया, लेकिन किसी ने आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। ये मोदी जी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम विश्व गुरु इस देश को बनाने निकले हैं और खुद का स्वार्थ त्याग कर निकले हैं। आज मोदी जी ने एक और अहम बात कही है, अंतिम बात उतनी कहकर इन्होंने कहा 15 मिनट इसके लिए तभी खत्म करूंगा। मेरे घड़ी से 15 मिनट होंगे, आपके घड़ी से नहीं होंगे, और राष्ट्रवादी वालों की घड़ी से तो बिल्कुल नहीं, और शिवसेना वालों का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आजकल वो शिवसेना वाले घड़ी भी ले रहे हैं तो 50-50 लाख की ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कहता है, मैं इतना मातृभक्त हूं, इतना मातृभक्त हूं, डायरी में लिखता है मैंने मातोश्री में घड़ी दी 50 लाख की, और उसको पकड़ा गया, पूछा तो बोलता है मातोश्री यानी मैं तो मेरी मां के बारे में कह रहा था। इतना बड़ा श्रावण बाढ़ तो हमने कभी नहीं देखा। खैर, मैं कह रहा था कि आज मोदी जी ने और एक अहम बात की है, और इस बात को गहराई से सभी जनता के सामने आपको रखना पड़ेगा। इस देश में अंतिम चरण की लड़ाई भ्रष्टाचार के विरोध की तो शुरू हो चुकी है। सिर्फ घोषणा नहीं दी, उसको अमली पैजामा पहनाकर प्रत्यक्ष रूप से कानून में लाने का काम मोदी जी ने किया। अब जो लड़ाई चल रही है वो लोकशाही, लोकतंत्र, लोकशाही के विरोध में परिवारवाद यानी घराणेशाही की चालू हो चुकी है। और आज मोदी जी ने यह भी कहा, ये परिवारवाद चलाने वाले हर एक राज्य के जो दल है वो एक दूसरे से भ्रष्टाचार की कड़ी से जुड़े हुए हैं। हम सबको मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र में भी इस परिवारवाद के खिलाफ की लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। एक राष्ट्रीय दल है जो गांधी परिवार से निकलकर गांधी परिवार तक खत्म होता है। हित भी गांधी परिवार का, कार्यक्रम भी गांधी परिवार का, चिंता भी गांधी परिवार की, योजना भी गांधी परिवार के लिए। सामान्य आदमी को उसमें कोई स्थान ही नहीं। दूसरा दल महाराष्ट्र में है राष्ट्रवादी कांग्रेस। मैं और मेरे बाद मेरी बेटी, बीच बीच में पुतण्या को क्या कहते हैं हिंदी में? भतीजा। ये बीच बीच में भतीजा भी घुसता है। और तीसरा दल है शिवसेना। मेरा क्या, माझी जबाबदारी माझे कुटुंब। उल्टा बोला ना मैंने, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा। आपके दल और आपके दल के अध्यक्ष पद आपको मुबारक, लेकिन महाराष्ट्र में और इस देश में लोकतंत्र मजबूत करना है तो परिवारवाद के खिलाफ का संघर्ष और तेज करना है। और जब भी परिवारवाद अपना आवाज उठाता है तो ना शहर के, ना राज्य के, ना देश हित में, वो अपने परिवार के हित में ही आवाज उठाता है। और हमने देखा, शर्म आती है
कि महाराष्ट्र के सरकार में, कैबिनेट में एक मंत्री ऐसा है कि जिसके ऊपर आज कोई डिपार्टमेंट नहीं, वो जेल में है। आरोप उसके ऊपर इस बात का है, आरोप भी एनआईए ने किया है, और सिर्फ आरोप नहीं, रिमांड डाला तो कोर्ट ने रिमांड मंजूर भी किया है कि एक मंत्री दाऊद के बहन के साथ लेन देन का व्यवहार करता है। ऐसा मंत्री है जो दाऊद के उस हस्तक क्रिमिनल जिनका हाथ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में आरडीएक्स कई जगह पर प्लांट करने के लिए यूज किया था, उसका आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी है। ऐसे आरोपी से जगह का लेन देन करके पैसे का व्यवहार करता है। क्या बात। जो पैसा उस जगह के लिए देता है, वो पैसा दाऊद के लोग हिंदुस्तान में और जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। हिंदुस्तान में ही अपने भाई बहनों को मौत के घाट उतारने वाले उस बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के साथ महाराष्ट्र सरकार का मंत्री बैठक करता है, और इस तरह से बेशरम नवाब मलिक का समर्थन स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी करते हैं। इससे शर्मनाक बात महाराष्ट्र के लिए क्या हो सकती है, और इसके लिए संघर्ष और तेज करना पड़ेगा दोस्तों। इनके कुकर्मों को जनता के सामने रोज उजागर करना पड़ेगा। एक एक मंत्री की कहानी बैठते जाओ, बताते जाओ तो 11 बज जाएंगे। दूसरा एक मंत्री है मुंबई के सबरबन का शहर का पालक मंत्री है, वो जब एमएलए बना तो उसने मांग की कि जब बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी जिसने माहिम में अल मंजिल बिल्डिंग से आरडीएक्स खुद के हाथ से निकालकर गाड़ी में रखा और गाड़ी जाकर बम विस्फोट करने के लिए लगा दी, उसकी ट्रायल चली, कोर्ट ने उसको सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी दी। इस उद्धव ठाकरे जी के सरकार में वो मंत्री है जो कहता है याकूब मेमन को, बॉम्ब ब्लास्ट के प्रमुख आरोपी को फांसी मत दो, वो निर्दोष है। जिसने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया, ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले मंत्री और उसका समर्थन करने वाला मुख्यमंत्री, इससे शर्मनाक बात इस महाराष्ट्र में और कोई नहीं है। दोस्तों, आज के दिन जब मैं आपको अभिनंदन करता हूं पार्टी के वर्धापन दिन के लिए, तब ये भी आपको उजागर करना चाहता हूं, ये लड़ाई अपने लिए नहीं, ये लड़ाई अपनी स्वार्थ की नहीं, ये लड़ाई अपने दल को बड़ा करने की भी नहीं, ये संघर्ष सिर्फ अपने को कुछ चाहिए इसके लिए नहीं, ये लड़ाई और संघर्ष हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में परिवारवाद को खत्म करने की है, और उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं, और आप सब लोग मां भारती के आशीर्वाद से इस सहयोग में पूरा साथ देंगे। इतना कहकर 15 मिनट खत्म हुए, इसके लिए रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।